राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवंत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ, यदि मैं माँ हूँ चूँकि प्रत्येक वो क्षण महान है जिसने मुझे जीवित रखा है। फिर वो चाहे किरदार महा हो या महा हो, वो लाक्षागृह में मात्र लाख घृत तेल भूसा चर्बी इत्यादि ही नहीं मिले थे। इसमें मिला था द्वेष, पाप, लोभ और वो विचारों का विष। वो विचार जो मिले थे, जो उपजे थे शकुनी के दिमाग से, परंतु दरार रूपी रास्ता धृतराष्ट्र ने साकार कराया था। सिंहासन को ऐसे पकड़ के बैठ गया जैसे मानो पतंगा जीते जी पकड़कर बैठ जाता है उस अग्नि की लौ को, और ये नहीं जानता यही उसका अंत है। वह ऐसे ही विचार जन्म देते हैं प्रलोचनों को और गढ़ा जाता है लाक्षागृह। वारणावत में जो सेना पांडुपुत्र की प्राण रक्षा हेतु तैनात है, वास्तव में वो बिसाक के पासे हैं। यहाँ दुर्योधन शकुनी को इंतजार है काले पाक की 14 का कि उस अंधेरी रात के अंधेरी में एक काली कहानी जो रची भी जाएगी और वहीं उसका अंत भी हो जाएगा। वो कहानी वहाँ समाप्त भी कर दी जाएगी। यहाँ खनिक भी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि यदि ये स्याही भले ही काली हो परंतु इसका अंत उज्जवल हो। काले पाक की 14 के पहुंचने से पहले वो सुरंग का रास्ता बाहर की ओर खोल देना चाहता है और तय किए गए समय से ठीक एक दिन पहले सुरंग का मुंह युधिष्ठिर के कक्ष से होकर जंगल की दूसरी ओर खोल दिया जाता है। पांचों भाई व माता कुंती काले पाक की 14 से ठीक एक दिन पहले मात देते हुए इनके विचारों को सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। वह जाते जाते भीम स्वयं ही लाक्षागृह को आग के सुपुर्द कर देते हैं। विदुर की सूझबूझ आज फिर पासों को मात दे देती है। दुश्मन हैरान तो होते हैं कि तय समय से एक दिन पहले सब कुछ कैसे संभव हो गया, परंतु बहुत प्रसन्न भी होते हैं ये खबर पाकर कि कोई भी महल से बाहर नहीं दिखा, वह कोई भी जीवित नहीं बचा। यहाँ कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर वन की ओर निकल जाती है। जाके रखबारे स्वयं भगवंता ताका बिगाड़ पाए का जनता। हस्तिनापुर में दिखावे व नेत्रहीनता के आंसू बहने लगे हैं कि पिता माँ ने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया है। इधर जंगल में कुंती अपने पुत्रों के साथ रात्रि विश्राम कर रही है। इसी जंगल के एक कोने में राक्षसी हिडम्बा व उसके बड़े भाई हिडम्ब का निवास है, जिस पर हिडम्बना आराम से अपने भाई का खाना बना रही है, रात्रि भोज का प्रबंध कर रही है। हिडम्ब आता है, उसका भाई रात्रि भोज में मानव मांस की हट करने बैठता है। हिडम्बना अपने बड़े भाई की आज्ञा पा जंगल में भोजन ढूंढने निकल जाती है। हवा की एक ओर से मानव गंध आ रही थी, वो उसी ओर चल देती है जहाँ चारों भाई व उनकी माता कुंती विश्राम कर रहे हैं। वह भीम पहरे पर बैठे हुए हैं। भीम का ऐसा रूप, ऐसी काया देख हिडम्बना भीम पर मोहित हो जाती है। वह मन ही मन महादेव से उनको वर प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगती है। उधर भोजन के लिए हो रही देर पर उसका भाई हिडम्ब वहाँ स्वयं आ पहुँचता है। वह इतने सारे मानवों को एक साथ देख बहन पर क्रोधित होता है कि इतना विलंब क्यों लगा दिया, जिस पर भीम यह देखकर कि एक पुरुष होकर नारी जाति पर हाथ उठा रहा है बहुत क्रोधित होते हैं और ये छोटी सी बहस एक युद्ध का रूप ले लेती है और अंत में उस राक्षस के टुकड़े टुकड़े कर भीम चारों ओर बिखेर देते हैं। वह उस देवी हिडम्बना से निवेदन करते हैं कि हे देवी, अब आप अपने मार्ग की ओर जा सकती हैं, जिस पर हिडम्बना अपनी सारी व्यथा सुनाती है। यह और कोई नहीं मेरे भाई थे और इसके अतिरिक्त मेरा कोई और नहीं था। वो देवी कुंती से हाथ जोड़ प्रार्थना करती है कि यदि आप मुझे इनके योग्य समझें, इस महान पुरुष के योग्य समझें, तो मैं इन्हें वर रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। माता व अन्य सभी की सोच विचार के बाद भीम हिडम्बना का विवाह तय हो जाता है। साथ ही हिडम्बना यह वचन देती है कि संतान प्राप्ति के बाद मैं इन्हें वापस भेज दूंगी। उधर हस्तिनापुर में विदुर
पितामह को सारी स्थिति से अवगत कराते हैं। वह बताते हैं कि पांडु पुत्र व उनकी पत्नी कुंती सभी सुरक्षित हैं। लाक्षागृह की अग्नि में और क्या क्या जला, अभी और क्या क्या भस्म होना है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला भाग। यदि हमारी वाणी व्याख्यान में कोई दोष हो, त्रुटि हो तो कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें।